वेलकम बैक फ्रेंड्स। साइंस एक्सप्लोर वर्ल्ड में फिर आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था फोर्स के नेचर को, फोर्स के इम्पैक्ट को हम लोगों ने समझ लिया था और क्लासिफिकेशन भी किया था हम लोगों ने। ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में भी हम लोगों ने देख लिया था मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स को हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक इस तरह का फोर्स होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन या कोई डायरेक्टली रिलेशन हमारे दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है, लेकिन फोर्स हमारा वहाँ भी वो एक्ट होता है। तो मैं आज आप लोग को ये दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग इसको देखते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रखते हैं। आखिर ये तीनों फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, चलो इसको ऑब्जर्व करके हम लोग समझते हैं। टेबल पर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है। ये मार्कर है, ये कुछ मैग्नेट्स है, ये कुछ पिन है, ये ट्रेडिंग पेपर बिट्स है, ये स्केल है और मैं आप लोग को ये दिखाने जा रहा हूँ। देखो ये मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो हमारे पास एक बार मैग्नेट है छोटा सा, जिसमें आप देख पा रहे हो N और S इसमें लिखा हुआ है। और ये कुछ देख रहे हो आप पेपर क्लिप्स है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये पेपर क्लिप्स है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट को ऑब्जेक्ट के पास ले जाने से ही काम करता है। ऐसा कि किसी तरह से कोई भी इसमें हम लोग फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करवाते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। देखो जैसे कि ये मैग्नेट हमारे पास है और मैग्नेट के पास में जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट के पास से मिलाता हूँ, ये तुरंत इसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। देखो आप फिर से देखो, ये क्या करता है, इसको फिर से अट्रैक्ट कर लेता है। और फिजिकल कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या था, जो उसको मैं दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में ला करके रखता हूँ, तब जाके हमारा जो है फोर्स वहाँ पे एक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही मैग्नेट को मैं पास लाता हूँ, ये क्या करता है, इसके साथ वो अट्रैक्ट कर लेता है। फिर पेपर क्लिप्स के साथ भी देखो आप यही चीज़ होता है। देखो ये इस तरह से मैग्नेट हमारा ऊपर में ही है, देख पा रहे हो आप, मैग्नेट हमारा ऊपर में ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका अटैच कर रहा है। देखो इसको इस तरह से ये काम कर रहा है। फिर से आप देखो यहाँ पे, तो ये हमारा फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स करता है। क्योंकि मैग्नेट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ ही क्या करता है, दूसरे चीज़ को, मैग्नेटिक मटेरियल को वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसे फोर्स को लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये देखो थोड़ी डिस्टेंस पर ही वो क्या करता है, पकड़ लेता है इसको। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। फिर इस पिन के, इस नेल के साथ देखो, छोटे से स्क्रू के साथ देखो किस तरह से ये पकड़ लेता है। ये फिर आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक पावरफुल मैग्नेट में लेता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ी सी रिंग मैग्नेट, हाफ सर्कुलर मैग्नेट है, ये सेमी सर्कल एक मैग्नेट है। अब इसको देखो आप किस तरह से ये जो है काम करता है। ये मैं इसको एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखता हूँ और कैसे ये किस तरह से ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। देख रहे हो, तो ये हमारा एक मैग्नेटिक फोर्स है। देखा आपने किस तरह से ये इसको अट्रैक्ट कर लिया। फिर से वापस से देखो ये बहुत ही डिस्टेंस, मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और इसी डिस्टेंस से ये उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर। देखो इसको फिर से देखो, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक सर्टेन फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दो फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो कि दोनों सर्टेन ऑब्जेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करे,
एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करे, उसी को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कहते हैं। अर्थ के सेंटर से एक फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है और हर एक वो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। जैसे कि ये हमारे पास मार्कर है और जैसे ही मैं मार्कर को नीचे रखता हूँ, गिराने की कोशिश करता हूँ एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ, ये मार्कर जो हमारा नीचे ही गिर जाता है, हमेशा नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर से एक फोर्स जो है वो एक्ट हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने पास में खींचना चाहती है, यही हमारा फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। देख पा रहे हो इस तरह से। इसलिए जब भी किसी पत्थर को, स्टोन को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ड्यू टू ग्रेविटी वापस नीचे अर्थ की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर चला। जितने भी खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टिकल बॉडीज हैं, उनका जो एग्जिस्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उनका एग्जिस्ट होता है। वो यूनिवर्स में उसी वजह से एग्जिस्ट भी करता है। तो आप लोगों ने ये जान लिया, जो किसी भी चीज़ को अगर ऊपर की ओर रखा जाए और फिर उसको ड्रॉप किया जाए तो वो हमेशा नीचे की ओर ही आती है ड्यू टू ग्रेविटेशन। देख पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को मैं अगर ऊपर ले जा करके छोड़ देता हूँ तो वो नीचे की ओर ही आ करके गिरेगी। ऐसे फोर्स को खोज करने वाले सर आइजैक न्यूटन ही थे, जो उन्होंने हम लोगों को इस फोर्स के बारे में बताया। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ऊपर से ले करके छोड़ा जाए तो वो नीचे की तरफ ही गिरती है। ओके, आप देख पा रहे हो, हमेशा नीचे की तरफ ही गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फोर्स को खोजने वाले जो थे वो हमारे सर आइजैक न्यूटन, बहुत बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया और लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी उन्होंने बताया। मैं आपको दूसरे वीडियो में फिर इसके बारे में बताऊंगा। लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक तीसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास कुछ बीट्स ऑफ पेपर है, छोटे छोटे बीट्स ऑफ पेपर हैं। पेपर को मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे साइजों में, आप देख रहे हो। और मैं क्या करूँगा, इस मार्कर को अपने हेयर से रब करूँगा। रब करके मैं इसको चार्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग उस पर चार्ज करते हैं या उसके अदर ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज करते हैं या वो अनचार्ज बॉडी के साथ वो एक्सर्ट करता हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो फोर्स वो एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम लोग उसको रबिंग करके चार्ज करते हैं। और उससे क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर चार्ज हो जाता है या अनचार्ज बॉडी पर वो फोर्स लगाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में अगर बोला जाए तो स्थिर विद्युत बल, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। चलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर अभी देखते हैं ये किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा वर्क करता है। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा है ये पीस ऑफ पेपर है, और मैं क्या करूँगा, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में अगर बोला जाए तो स्थिर विद्युत बल, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। चलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर अभी देखते हैं ये किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा वर्क करता है। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा है ये पीस ऑफ पेपर है, और मैं क्या करूँगा, इसको अपने हेयर से रब करूँगा इसको, और फिर मैं देखता हूँ ये चार्ज होता है कि नहीं। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको रब कर लिया, अब ये चार्ज हो गया। मैं देखता हूँ ये इसको अटैच करता है कि नहीं। अभी देखो ये अच्छी तरह से चार्ज नहीं हो पाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर को एक कपड़े से रब करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं रब करता हूँ इसको। अब देखो मैं इसको इस कपड़े से इसको रब कर रहा हूँ, और इससे क्या होगा, ये जो है
हमारा मार्कर चार्ज्ड हो जाएगा। अब फिर देखना कमाल, अब हमारा मार्कर जो है वो चार्ज हो गया। अब देखो किस तरह से ये इसके साथ वो अट्रैक्ट हो गया। देख पा रहे हो किस तरह से ये इसको अट्रैक्ट कर लिया। देखो कितना सारा इसने इसको पेपर को वो अट्रैक्ट कर लिया। मार्कर हमारा चार्ज हो गया। आपको पता है जो चार्ज, कोई भी बॉडी किस तरह से चार्ज हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से कोई भी बॉडी जो वो चार्ज हो जाती है। देख पा रहे हो किस तरह से ये चार्ज हो गया। कितना सारा इसमें पेपर बाइट जो है इसके साथ वो अटैच हो गया। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके फ्रेंड्स, हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देख लिया, समझ लिया। आई होप, मुझे लगता है जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तब तक आप लोग सीखते रहो, देखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। वीडियो देखा करो, सीखा करो और कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्टिविटी के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हो। आप देख पा रहे हो ये प्रोसेस हमारा 3 तरीका इस तरह का होता है। बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं इसके पास लाता हूँ, ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। देख रहे हो पूरा का पूरा ये क्या करता है, बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। ये हमारा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से ही हमारा हो रहा है, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो इतना सारे पेपर बिट्स को इसने अट्रैक्ट कर लिया है। देखो सिर्फ इसके पास में ला रहा हूँ और ये इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स।